आदाब। मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। था न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं राहुल गांधी की। हम बात करना चाह रहे हैं प्रियंका गांधी की। क्यों करना चाह रहे हैं? राहुल गांधी की सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस लीडरशिप और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिस तरह राजघाट पर 26 मार्च को जमा कर और देश के प्रधानमंत्री को ललकारा है, देश के अंदर जो तानाशाही व्यवस्था स्थापित हो गई है उसको ललकारा है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं। मानहानि के एक मुकदमे में उनको 2 साल की सजा सुना दी गई। आनंद फानन में अगले ही दिन उनकी लोकसभा की सदस्यता है वो खत्म कर दी गई। कानून अपनी जगह है, सजा अपनी जगह है, सदस्यता खत्म करना अपनी जगह है, लेकिन जिस तत्परता से जो काम हुआ है, जिस तत्परता से जो सदस्यता खत्म की गई है, वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और देश में ऐसे काफी राजनेता ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे भाषण दिए हैं, ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण दिए हैं, जहरीले भाषण दिए हैं, जो विधानसभा और संसद में बैठते हैं, जो लोग राज्यों के और केंद्र के मंत्रिमंडल में हैं, जो समाज में नफरत घोलने के भाषण दे रहे हैं, लेकिन उनकी सदस्यता नहीं जाती है। इसी बात को लेकर के प्रियंका गांधी ने 26 मार्च को राजघाट के अंदर जो सत्याग्रह हुआ उसके अंदर देश के प्रधानमंत्री को, जो तानाशाही व्यवस्था को ललकारा, और उसके अंदर प्रधानमंत्री को इस व्यवस्था के बारे में जिस अंदाज में प्रियंका गांधी ने खरी खोटी सुनाई, उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी की उस शहादत को, उस कुर्बानी को, उस बलिदान को याद करते हुए और जो ललकारा है वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। आप प्रियंका गांधी का ये भाषण सुनिए। यहाँ पे बैठे हुए मेरे मन में एक पुरानी बात आई। 32 साल पुरानी बात है। मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा 3 मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी। उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं। तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत वो था, तो मां ने कहा नहीं, तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और 3 मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। इस जगह से कुछ 400-500 गज दूर यहां पर मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। सुनिए, वो चित्र मेरे दिमाग में अभी भी है, मेरे मन में है। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया। उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री
मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता। आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए और हमें क्या शर्म आनी चाहिए कि हमारे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए, कि इस झंडे में उनका खून है, इस धरती में उनका खून है, इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। और जो सोचता है कि हमें अपमानित करके हमें डराएंगे, हमें धमकाएंगे, जो सोचता है कि तमाम एजेंसियों को लगाकर हम पे छापे मारकर हमसे कुछ भी कर ले, हमें डराएंगे, वो गलत सोचते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से लड़ेंगे। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस देश के लोकतंत्र को, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुषों ने डाली है। कांग्रेस पार्टी लड़ी इस देश की आजादी के लिए और आज भी इस देश की आजादी के लिए ही लड़ रही है। कभी कभी मैं सोचती हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक क्या सोच रही है। क्या देख नहीं रही है क्या हो रहा है? क्या आपको दिख नहीं रहा है कि आपकी सारी संपत्ति लूटी जा रही है, एक आदमी को दी जा रही है, गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ दिया जा रहा है। किसकी संपत्ति है? ये राहुल गांधी की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है। ये पीएसयू किसके हैं? किसके लिए बनाए गए? आपके लिए बनाए गए, जो ऐसे एक के बाद एक इनको बेचे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। इसी से तो आपका रोजगार आता है। छोटे उद्योगों से, छोटे व्यापारियों से आपका रोजगार आता है, किसी बड़े अडानी से नहीं आता। रोजगार नहीं देते, छीनते हैं आपका रोजगार। तो आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? आप गैस के सिलेंडर के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं और यहां आपकी सारी संपत्ति किसी को सौंपी जा रही है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है, आंखें खोलिए, आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20 हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनकी हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं? देखिए, आप इस देश के देशवासी हैं, ये देश आपका है, ये लड़ाई आपकी है। आज तमाम नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? हम इश्तेहार तो देख रहे हैं, होर्डिंग देख रहे हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा है, कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इतने नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? ये एक राहुल गांधी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है।
जब हम कहते हैं लोकतंत्र को बचाना है, तो हम किस बात को बचाने की कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम? लोकतंत्र क्या होता है? खुल के जवाब मांगो, सवाल उठाओ। यही तो लोकतंत्र है कि आपको कोई आपत्ति है, कोई समस्या है, आप किसी के पास जाकर अपना हक मांग सकते हैं। आप कह सकते हैं भाई हमारे लिए ये क्यों नहीं किया, इतनी महंगाई क्यों है, हमारे लिए रोजगार क्यों नहीं बनाए। लेकिन आज यही हक आपसे छीना जा रहा है। जिस आदमी ने राहुल जी के खिलाफ सूरत में कंप्लेंट लगाई, आपको मालूम है कि पिछले साल उसने खुद कचहरी में जाके बोला इस पे आप स्टे लगा दीजिए। 1 साल के लिए अपने ही केस पे स्टे लगवाया। फिर वापस कब गए केस खुलवाने के लिए? राहुल गांधी के संसद में अडानी पे के भाषण देने के 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद वो आदमी वापस जाता है, कहता है केस खोल दी, सुन लीजिए अब हम तैयार हैं। 1 महीने के अंदर अंदर जज कह देते हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलेगी। आपने देखा इस देश में कितने केस हैं कि जेल में 10 साल के लिए पड़े रहते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती। ये तो सुनवाई भी फट से हो गई, जजमेंट भी फट से हो गई, सजा भी फट से हो गई। और आपने कह दिया अगले दिन कि 8 सालों के लिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते, संसद से बाहर कर देंगे इनको। वाह 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 वाह, बहुत धैर्य है आप में। अरे कायर हैं, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है, हिंदू धर्म की पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को जनता जवाब देती है। और इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि अहंकारी राजा को ये देश पहचानता है। मेरे परिवार ने मुझे एक चीज सिखाई है कि ये देश दिल से बोलता है और दिल से सुनता है। ये देश सच्चाई को पहचानता है। और मैं जानती हूं कि आज वो दिन है जब से सारा कुछ बदलने लगेगा। आज लोकतंत्र खतरे में है। अगर सरकार सवाल उठाने वाले को 8 सालों के लिए संसद से निकाल सकती है, अगर कह सकती है कि तुम्हें चुनाव लड़ने की ही इजाजत नहीं है, तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गलत हो रहा है। और ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। और जैसे खड़गे जी ने कहा कि तमाम पार्टियों ने आज अपनी आवाज उठाई है, उनका हम सब धन्यवाद देते हैं। और हम सबको एक होना पड़ेगा, इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि आज ये देश खतरे में है। आज इस देश की सारी संपत्ति एक आदमी को सौंपी जा रही है और उस आदमी को बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। बहुत गलत हो रहा है। अगर आज मेरे भाइयों और बहनों आप इसको पहचान नहीं पाएंगे तो इस देश को बहुत खतरे में डाल देंगे। इसीलिए यहां खड़े हुए महात्मा गांधी जी की समाधि के कुछ ही गज दूर खड़े हुए मैं आपको याद दिलाती हूं कि कितनों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है, कितनों ने इस देश की धरती, इस देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया है। ये अफसर हैं यहाँ तैनात खड़े हैं,
इसी तरह से इनके भाई सरहद पे खड़े होते हैं हमारे लिए, आज भी अपना खून बहा रहे हैं। क्या इसके लिए? क्या अडानी जी के लिए? कि अपने देश के किसान के लिए, अपने देश के गरीब के लिए, अपने देश के छोटे व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हम सब अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपसे आग्रह करती हूं, मेरे देशवासियों, आंखें खोल लो, समय आ गया है, डरो मत। राहुल गांधी के शब्दों में डरो मत, इनका सामना करने का समय आ गया है। एकजुट हो जाओ, सामना करो, इस देश की सच्चाई को उभारो, इस देश की एकता को बनाए रखो और इस देश को आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आपने इसमें सुना है कि प्रियंका गांधी ने किस बेबाकी से भारत के प्रधानमंत्री को जिस अंदाज में ललकारा है और यह कहा है कि मुझे गिरफ्तार कीजिए, मेरे खिलाफ केस लगाइए। यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर सरेआम भारत के प्रधानमंत्री को इस अंदाज में ललकारना, और यह तभी ललकारा जा सकता है जब इंसान अंदर से ईमानदार हो, इंसान अंदर से खुददार हो। और जिस अंदाज में जो राहुल गांधी की सदस्यता जो खत्म की गई है, उसके ऊपर अपोजिशन के तमाम तर नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी सरकार को, प्रधानमंत्री को अच्छे अंदाज में ललकारा है। चाहे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों, चाहे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों, चाहे शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वो हों, देश के अन्य बड़े बड़े नेताओं ने जिस अंदाज में सरकार की आलोचना की है, जिस अंदाज में जो कहा है कि इतनी तत्परता से सदस्यता को जो खत्म कर देना अपने आप में देश के अंदर लोकतंत्र के खात्मे की एक शुरुआत है। देश में एक तानाशाही व्यवस्था स्थापित हो चुकी है और एक ऐसी व्यवस्था स्थापित हो चुकी है जहां दूसरों की आवाज़ सुनने की और दूसरों की समस्या को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी अंदाज में देश के अंदर तमाम तर नेता हैं अपोजिशन के, उन्होंने राहुल गांधी के मुद्दे पर सरकार को ललकारा है। और एक बड़ी चीज़ ये है कि ये तमाम जो नेता हैं अपोजिशन के, जो इस मुद्दे को लेकर के और संसद के सामने, संसद के अंदर और अन्य जगह जो विरोध प्रदर्शन के तौर पर एकजुट होते लग रहे हैं, यानी देश के अंदर जो एक पूरी तरह से एक जो तानाशाही व्यवस्था स्थापित हो गई है, एजेंसियों का जो डर स्थापित हो गया है और मीडिया को एक तरह से हाईजैक कर लिया गया है, और कुछ धन्ना सेठ हैं जिनके नाम लेकर के प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी ने और दूसरे नेताओं ने जो कहा गया है कि अडानी और अंबानी, इन लोगों ने पूरी तरह से सरकार से मिलकर के देश के पैसे को, जनता के पैसे को एक तरह से पूरी व्यवस्था को हाईजैक कर लिया है, जो उसको ललकारा है। यह अपने आप में एक बड़ी चीज़ है कि अपोजिशन है वो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के मुद्दे पे एकजुट होकर के सड़क पर आकर के सरकार को 2024 के चुनाव में ललकारने की तैयारी कर चुका है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।